भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा आज धार पहुंची, जिसमें शामिल होने के लिए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस धार पहुंचे। जन आशीर्वाद यात्रा के रथ पर वे धान मंडी से सवार हुए और वहां से रथ पर सवार होकर वे सभा स्थल तक पहुंचे। यात्रा में सीमित संख्या में ही कार्यकर्ता एक साथ चल रहे थे और बाकी नेताओं ने त्रिमूर्ति चौराहे से लेकर सभा स्थल तक अपने अपने स्वागत मंच बना रखे थे और वे अपने समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें भाजपा की गुटबाजी साफ दिखाई दे रही थी। देवेंद्र फडणवीस यात्रा के रथ पर सवार होकर सभा स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने जोरदार भाषण देकर वहां मौजूद कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया। उन्होंने देश के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को लेकर कहा कि मोदी जी की नीतियों की वजह से ही यूनाइटेड नेशन भी अब भारत की अर्थव्यवस्था की तारीफ कर रहा है। वहीं आज सारी दुनिया के नेता मोदी जी के पीछे चल रहे हैं और ये देश के लिए गर्व की बात है। उन्होंने राष्ट्र के विकास के लिए फिर से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की अपील की। साथ ही उन्होंने विपक्षी गठबंधन से सनातन को खतरा बताते हुए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को चुनावी हिंदू करार दे दिया। उन्होंने कांग्रेस और कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि इन्हें हिंदुत्व सिर्फ चुनाव के वक्त याद आता है और ये चुनावी हिंदू है। चुनाव आते ही ये हनुमान चालीसा पढ़ने लग जाते हैं और कभी महाकाल की भक्ति में लग जाते हैं। इनके हिंदुत्व को लेकर जमकर कटाक्ष किए। इसके अलावा पत्रकारों से बातचीत के दौरान जब उनसे पूछा गया कि महाराष्ट्र में हिंदुत्व के मुद्दे पर ही भाजपा और शिवसेना एक हुए थे, अब अलग क्यों हैं, जिस पर उन्होंने फिलहाल एकनाथ शिंदे की शिवसेना को ही वास्तविक शिवसेना करार देते हुए बाल ठाकरे और उद्धव ठाकरे की शिवसेना को सिरे से नकार दिया। डिस्कवर न्यूज के लिए दीपक सिंह चौहान की रिपोर्ट। लेकिन दोस्तों, इनकी जो ये सोच है सनातन को समाप्त करने की, सनातन को नष्ट करने की, इस चुनाव के माध्यम से इस सोच को मिटाने का काम हमको करना है। ये सोच मिटनी चाहिए। इस भारत के अंदर भारत की जो प्राचीन संस्कृति है, उस संस्कृति को मिटाने की सोच अगर कोई रखता है तो उसको घर बिठाना पड़ेगा। और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कमलनाथ जी से, और इसलिए पूछना चाहता हूँ, आजकल इस देश के अंदर चुनावी हिंदू तैयार हो रहे हैं। ये 5 साल तो हिंदुओं को, सनातन को गाली देते हैं और जैसे चुनाव आता है इनको हनुमान चालीसा याद आती है, इनको मंदिर याद आते हैं, इनको भगवान भोलेनाथ याद आते हैं, ये जेल में ले जाते हैं। इन चुनावी हिंदुओं को मैं पूछना चाहता हूँ, अगर आप में दम है तो छाती ठोक कर बोलिए कि सनातन का अपमान नहीं करेंगे। है कमलनाथ जी, है हिम्मत आप में तो बोलिए प्रियंका खड़गे को कि हिंदुओं की और सनातनियों की माफी मांगे, और अगर मेरे से गलती हो गई तो मैंने सनातन का अपमान किया तो तुमने हिम्मत करिए, क्योंकि तुम लोग केवल कुछ वोटों की राजनीति। हम लोग देख रहे हैं कि जैसे चुनाव आता है तो कुछ लोग मंदिरों के दर्शन करने जा रहे हैं। 5 साल सनातन को गाली देते, 5 साल केवल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, और जैसे चुनाव आता है तो इनको हनुमान चालीसा याद आती है, चुनाव आता है तो ये महाकाल के दर्शन को चले जाते। तो ऐसे चुनावी हिंदुओं से मैं ऐसा मानता हूँ कि हमको सजग रहना होगा। और देखिए, सनातन ये हमारी 10,000 साल पुरानी संस्कृति है और इसको गाली देना, ये मैं ऐसा मानता हूँ कि इस भारत में तो सहन नहीं किया जा सकता। सर, हिंदुत्व को लेकर शिवसेना और भाजपा एक हुए थे, आज दोनों अलग अलग है, क्या वजह है? किसने बताया आपको अलग है? बिल्कुल दोनों अलग अलग है। नहीं, आपकी जानकारी गलत है। उद्धव ठाकरे, उद्धव ठाकरे कौन सी शिवसेना है? शिवसेना उद्धव ठाकरे की नहीं है। शिवसेना एकनाथ शिंदे जी की है, और एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना और भाजपा एक साथ है। भाई साहब, उद्धव जी की शिवसेना